चने की दाल आधा कटोरी और मसूर की ये लाल वाली दाल लेंगे आप 1/4 कटोरी। और जो ये मूंग छिलका है, मूंग धुली नहीं बल्कि छिलका वाली लेंगे आप 1 कटोरी। और इसको तीनों दालों को आप मिक्स करके इतना वॉश कीजिएगा, इसका जो ऊपर का पानी है वो सफ़ेद निकल आए। इन दालों का आप मिक्स या ड्राई मिक्स बना के रखें, तो भूल कर भी इनमें अरहर और उड़द की दाल मत डालिएगा। लेकिन इन दालों में सफ़ेद पानी या गंदा पानी ज़रूर निकलता है, खासकर धुली मूंग या फिर धुली मसूर में। और इसके बाद अच्छे से इसका ऐसे साफ़ पानी निकाल लेंगे और इसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगा देंगे। और देखिए 4 से 5 घंटे जब तक भीग रही है, इस बीच में हम कुछ प्रिपरेशन करेंगे। आलू लेंगे 4 से 5, इसके लंबे लंबे पीसेस काटेंगे। 5 से 6 हरी मिर्च लेंगे, तीखी या फिर थोड़ी सी मीडियम है, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए 4 से 5 घंटे के बाद ये दाल भीग गई है और इसको अच्छे से वॉश करेंगे। देखिए किस तरह से, मुझे मेन क्या है, जो इसमें हमने धुली मूंग ना डालकर छिलका मूंग डाली है, तो उसका हमें जितना निकल सकता है हाथ से इस तरह से रब करेंगे। और रब करने के बाद जितना छिलका उतर पाता है उतना हम उतारेंगे। बहुत ज़्यादा इसको रब नहीं करनी है, 5 से 6 बार रब करेंगे। और उसके बाद इस तरह से नितार कर, कहते हैं, आप कैसे कहते हैं मुझे नहीं पता, पर हमारे यहाँ नितारना कहता है। और इसका ऐसे नितार के हम छिलका निकालेंगे, बहुत ज़्यादा छिलके नहीं निकालने, मैं फिर कह रही हूँ। उसके बाद हम इसमें जार में, मिक्सी के जार में दाल ये डालेंगे। इसके बाद एक छोटी सी अदरक हम छिलका उतारेंगे, देखिए इस तरह से। और अच्छे से वॉश करने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इसी दाल के साथ मिक्सी के जार में डाल देंगे। और इसके बाद ये 3 से 4 हमने लिए हैं हरी मिर्च, उन्हें भी हम थोड़े मोटे मोटे टुकड़ों में करके हम दाल के ऊपर डालेंगे। और दाल को पल्स मोड पर मिक्सी को चलाकर हम इस तरह से थोड़ी दरदरी सी दाल पीसेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी है। और इसके बाद देखिए क्या होता है, देखिए इस तरह की दाल करनी है। और मिक्सी का जार मैं अभी वॉश नहीं करूँगी क्योंकि मुझे दूसरी भी दाल डालनी है। और इसको जो है, इस दाल को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, यानी कि चावल का आटा डालेंगे। इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा 2 टेबल स्पून। कारण क्या है, मुझे इससे 2 से 3 क्या 4 रेसिपीज़ बन जाती हैं। अभी तो मैंने इसको सोक करने रखा था दालों को, मैं इसका पाउडर बना के रख लेती हूँ, धोकर सुखाकर। और इसके बाद पाउडर बना के रख लेती हूँ, और जब भी मेरा मन करता है तो कोई भी रेसिपी इसके साथ बना लेती हूँ। तो देखिए चावल का आटा डालकर मैंने इसको पल्स मोड पर ही इसको पीसा है। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम नमक, और आधे टेबल स्पून किया नमक डाला, और 1/4 टीस्पून डाला काला नमक। और ये सिर्फ फ्लेवर के लिए डालते हैं काला नमक, और डाइजेस्ट करने के लिए भी। उसके बाद डाली मैंने लाल मिर्च, क्योंकि हम हरी मिर्च डाल चुके हैं। और इसके बाद डाला हमने धनिया पिसा, थोड़ा मोटा धनिया पिसा हुआ है मेरा। अगर आप पर साबुत धनिया हो तो आप दरदरा करके डाल सकते हैं। और साइड में मैंने कढ़ाई रख दी है तेल डालकर गरम करने के लिए। और उसके बाद हम छोटे छोटे टुकड़े करके हींग, क्योंकि मेरे पे डली वाला है, आप पर अगर पिसा हुआ हो तो 1/4 टीस्पून आप डाल दीजिएगा हींग। इसमें थोड़ा हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ी सी इसमें से निकाल कर मैंने जो पेस्ट है इसका दालों का, वो मैंने अलग रख लिया है। क्यों रख लिया है मैं बाद में बताती हूँ। हम हैं तो वाइफ हस्बैंड दोनों, लेकिन दोनों की थोड़ी चॉइस अलग है। और मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे पकौड़े पसंद नहीं हैं। और देखिए इसके बाद मैंने डाला 1/4 टीस्पून सोडा। और इसके मैं बना रही हूँ पकौड़े, यानी कि बड़े, और जिन्हें कहते हैं ना बड़े, मूंग की दाल के बड़े या ऐसे जो बनते हैं, लेकिन मैं ये मिक्स दाल के बनाती हूँ। और देखिए इसको, आलू को मैंने डाला इस तरह से इसमें, और अच्छी तरह से मैंने 2-3 पानी इसके निकाल लिया था, वॉश कर लिया था इसको, आलू को। और इसके बाद डाली हरी मिर्च, और इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए इस तरीके से आप बनाकर देखिए। तो बच्चों को अगर आप ऑयली चीज़ भी खिला रहे हैं तो पोषण से भरपूर होना चाहिए। तो बेसन के या सिर्फ धुली मूंग की दाल के आप बनाएंगे तो पौष्टिक भी नहीं होंगे। अगर आप स्वाद भी ले रहे हैं तो स्वास्थ्य के साथ लीजिए, स्वास्थ्य और स्वाद दोनों रहें तो बहुत अच्छा है। और इसके बाद ऑयल गरम हो गया,
और धीरे-धीरे मैंने एक-एक आलू या फिर हरी मिर्च भी साथ में लेकर इस तरह से बड़े इसमें डाले। और इसकी जो मैंने रेसिपी मैं बता रही थी, मैं बहुत रेसिपी बनाती हूँ इसकी, जो दाल पिसी रहती है और जो मैंने अलग से पेस्ट रखा है इसका, उसकी क्या बनाऊँगी, क्योंकि मैं डाइट आजकल थोड़ी-सी मेरी चेंज हो गई है। मैं थोड़ा ऑयली चीज़ें कम खा रही हूँ, वेट अपना कम कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा वेट हो गया है और वेट के साथ-साथ बहुत ज़्यादा इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, जो आगे जाके बहुत ज़्यादा भयंकर रूप ले लेती हैं। तो एक टेस्ट के लिए 2 पकौड़े खाना बेहतर है, लेकिन उसके लिए सबका तो मुँह या सबका स्वाद हम नहीं ख़त्म कर सकते। तो बहुत सी चीज़ें मैं ऐसी बनाती हूँ कि एक चीज़ में से 4-5 चीज़ें मैं ऑप्शंस रखती हूँ कि इनमें से 4 से 5 चीज़ें मैं साथ में बना लूँ और मुझे बहुत ज़्यादा इधर-उधर पेस्ट बनाने की या बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी ना पड़े। तो देखिए इस तरह से मैंने लो कर ली पलटने के बाद पकौड़ों को, और लो फ्लेम पर हम इस तरह से पकाएंगे तो अंदर तक जो पकौड़े हैं या बड़े हैं, अंदर तक अच्छी तरह से सिक जाएंगे। तो मैं बता रही थी कि मैं जो दूसरी रेसिपी क्या 3-4 रेसिपीज़ बना लेती हूँ, सब बहुत रेसिपीज़ बनाती हूँ। तो मैं आपको सारी तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, हाँ, लेकिन या मैं दिखा भी नहीं सकती, लेकिन जो मैं अपने लिए अलग से मैंने पेस्ट रखा हुआ है उसका जो बनाऊंगी वो बताऊंगी। और देखिए कितने कुरकुरे, और मैं अगर सुना सकती, आपको आवाज़ सुना सकती थी, बहुत कुरकुरे क्रिस्पी और बहुत यम्मी बने थे, क्योंकि हींग का फ्लेवर जो आता है ना इसमें, और जो हम काला नमक डालते हैं उसका जो टेस्ट आता है वो अलग ही आता है। सो फ्रेंड्स, बनाइए, खिलाइए। साथ में चलते हैं दूसरी रेसिपी बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, दूसरी रेसिपीज़ के लिए मैंने रख दिया इडली का सांचा, यानी कि इडली का स्टैंड। इसमें बनाने रख दी मैंने इडली। जो पकौड़ों का पेस्ट था, सिर्फ उसमें 2 कटोरी पेस्ट में मैंने 2 टेबल स्पून सूजी डाली और उसमें ऐड किया 2 टेबल स्पून ओट्स, और 2 कटोरी पेस्ट में मैंने ऐड किया आधी कटोरी दही। और इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दिया, जिससे ओट्स और सूजी फर्मेंट हो जाए या फूल जाएं। और उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, और सोडा तो उसमें डला था, उसके अलावा मैंने आधी टेबल स्पून और डाला मैंने उसमें सोडा, और इसके बाद मिक्स करने के बाद मैंने इडली बना के रख दी। और देखिए कितनी सॉफ्ट इडली बनी है। तो हस्बैंड के लिए बनाए पकौड़े और मैंने अपने लिए बनाया ये इडली। और क्योंकि पौष्टिक है, स्वाद में भी है और स्वाद से भी कनेक्टेड है। उबले आलू में थोड़ी सी बारीक चॉप करके सब्जियां डाल के बनाई इंस्टेंट सावर, और इंस्टेंट बनाई मैंने नारियल की चटनी। नारियल की चटनी मैंने जो गोले का बुरादा होता है उसको गर्म पानी में भिगा दिया था, और इस चटनी में मूंगफली की जगह डाले थे मैंने भुने हुए चने छिलका उतार कर। और क्योंकि मूंगफली में ऑयली होती है मूंगफली, तो इस वजह से मुझे नॉन ऑयली बनाना था। और ऐसे ही दालों का पाउडर में मैं कभी सूजी डालकर, कभी ओट्स डालकर, कभी उत्पम बनाती हूँ, कभी डोसा बनाती हूँ, कभी वेजिटेबल चीले बना लेती हूँ। तो ये मेरा पाउडर बना रखा रहता है। अभी आपको मैंने एकदम फ्रेश दाल भिगाकर ही आपको दिखाई थी ये रेसिपीज़। सो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी? आई होप आपको पसंद आई होगी। इंजॉय कीजिए, खाइए, बनाइए। सो फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, इंटरेस्टिंग वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।